वो आपके स्क्रीन पर लिया गया है। पाकिस्तान में एक घटना हुई और ये घटना पाकिस्तान में पहली ऐसी घटना है जिससे भारत खुश होगा। पाकिस्तान की एक पहली ऐसी घटना जिसमें पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की जो है वो हत्या हुई है, और पहला समाचार जो कि पाकिस्तान में घटा है, जो कि भारत के लिए खुशी की बात है। ठीक है। हु वॉज परमजीत सिंह पंजवर द वांटेड टेररिस्ट शॉट डेड इन लाहौर? कौन है ये परमजीत सिंह पंजवर जो कि वांटेड है, भारत का एक वांछित आतंकवादी है जिसकी हत्या जो है वो लाहौर में कर दी गई है? इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कल सुबह एक घटना हुई। कल सुबह घटना क्या हुई कि बाइक सवार सोसाइटी में घुसकर जो है वो पंजवड़ की हत्या कर दी गई। बाइक सवार जो भी हत्यारे थे वो घुसे और लाहौर में जो है ये 33 साल से रह रहा था। अब ये जो आतंकी है जिसके बारे में हम बात करें दोस्तों, ये खालिस्तान ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और इस समय आप जान रहे हैं कि खालिस्तान जो है वो किस प्रकार से चर्चा में बना हुआ है। अभी अमृतपाल सिंह का वाकया जो आपका पंजाब में हुआ था, इसके पीछे भी जो है वो खालिस्तान मानसिकता जो है वो समझ में आ रही है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज जो है, जो कि मैंने इसका सोर्स लिया है, जिसमें लिखा गया है कि परमजीत सिंह पंजवर जो है वो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो है वो हेड है, जिसकी पाकिस्तान में कल यानी कि 6 मई को शनिवार को हत्या कर दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके हत्या की जो पुष्टि जो की गई है वो पुष्टि की गई है दल खालसा के जो चीफ है कंवरपाल सिंह, उसके द्वारा जो है इसके बारे में जो है पूरी की पूरी बातें की गई हैं कि कुछ गनमैन आए और उन्होंने जो है वो हत्या कर दी, वो मार दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये खालिस्तान का आपको जो है वो फ्लैग नजर आ रहा होगा और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात और, ठीक है, कुछ प्रश्न है दोस्तों जो कि यूपीएससी ने और स्टेट पीएससी ने जो है वो खालिस्तान के संबंध में पूछा है। क्लासेस का मैंने कहा है कि रोज जो है हम तरीका चेंज करेंगे, थोड़ा सा और बेहतर करेंगे। दोस्तों हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें वो क्लासेस देना है आपको जिससे कि आपके रिजल्ट आए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिससे आप केवल व्यूज आप ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास पूरा ये है कि विश्लेषण इस हिसाब से किया जाए कि आगामी अगर परीक्षा हो तो आगामी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, उस पर हम बात करें। ये 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और ये दोनों के दोनों प्रश्न यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं खालिस्तान के संबंध में। पहला प्रश्न है, खालिस्तानी अलगाववाद और भारत सरकार के साथ टकराव विकसित हुआ, इस अलगाववाद से निपटने के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है? एक प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न, वर्तमान समय में पंजाब में अशांति और अस्थिरता बोने के पाकिस्तानी सरकार के प्रयास किस प्रकार से जारी हैं, ये भी स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न हैं। अब मैं इस टॉपिक को आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूं, और ये 2 प्रश्नों के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक चलेगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ में हम उस वाक्या पे भी बात करेंगे जो घटना कल घटी है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और, पहले हमें ये जानना है दोस्तों कि खालिस्तान आंदोलन है क्या, फिर हम आगे बात करें। खालिस्तान आंदोलन के बारे में बात करें दोस्तों तो ये वर्तमान पंजाब और पंजाब के क्षेत्रों के बारे में बात करें दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान दोनों में जो पंजाब जो कि 5 नदियां जहां प्रवाहित होती हैं, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो कौन सी 5 नदियां हैं जो कि पंजाब के क्षेत्र से प्रवाहित होती है? फटाफट जो है वो कमेंट कीजिए, जिससे कि ये पता चले कि आपको पता है कि पंजाब के क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली वो 5 नदियां कौन सी हैं जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम ही पंजाब रखा गया है। तो खालिस्तान आंदोलन जो है वो पंजाब यानी कि भारत और पाकिस्तान के एक अलग संप्रभु सिख राज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और इससे संबंधित 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना आपको याद होगी, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 की घटना याद होगी, और भारत में इस आंदोलन को कुचल दिया गया था, लेकिन यह सिख आबादी के वर्गों के बीच सहानुभूति और समर्थन पैदा जो है करना जारी रखता है, खासकर कनाडा जैसे देशों में जहां सिख डायस्पोरा के लोग रहते हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है इससे काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो लोगों के बीच में जो है जो कि सिख समुदाय से संबंधित है, उनके बीच में खालिस्तान प्रेम देखने को मिलता है। अब आतंकी संगठन जिसका नाम है खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिसको शॉर्ट में KCF कहा जाता है, तो KCF का जो ये चीफ है परमजीत सिंह पंजवड़, इसकी कल हत्या कर दी गई है लाहौर में, और उसे जौहर कस्बे की जो है वो सनफ्लावर सोसाइटी के अंदर घुसकर जो है हत्या की गई है। ये हत्या की तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। पंजवड़ है जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है, ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि लाहौर में शनिवार सुबह हुए हमले के बाद सड़क पे पड़ी खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की बॉडी, पंजवड़ की यह फोटो ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया हाउस के द्वारा जो है वो ट्वीट की गई है। आप उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन सारे चीजों को जो है वो समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो फोटो जो है वो कल ट्वीट की गई है। अब
इसके बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि 1990 से यह व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा था और यहां इसने अपना नाम जो है वो मलिक सरदार सिंह रखा था। जानकारी ये भी दी जा रही है कि कल सुबह 6 बजे के आसपास बाइक से 2 लोग आए और इन्होंने इसकी हत्या की और फरार हो गए। केंद्र सरकार की जो आतंकियों की लिस्ट है उसमें पंजवड़ का नाम प्रमुखता से दिया हुआ है। पंजवड़ के बारे में कहा जाता है कि पंजवड़ का जो जन्म है वो 21 अप्रैल 1960 को पंजाब के तरन तारे जिले में हुआ था और यहां जो रहने वाला जो ये व्यक्ति है इसके पिता का नाम जो है वो कश्मीर सिंह था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में 9 आतंकियों की जो है वो लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में 8वें नंबर पर कोई वांछित था तो ये वही पंजवड़ था। और इसके अलावा अगर इस लिस्ट में और भी हम बात करें तो इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें और जो 3 लोगों की जो बात करें वो 3 लोग ये थे, परमजीत सिंह पंजवड़, बधावा सिंह और लखवीर सिंह रोडे। तो इसके अलावा ये सारी चीज देखने को मिल रही है। बधावा सिंह के बारे में बात किया जाता है दोस्तों कि बधावा सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल का चीफ है जो कि तरन तारन का ही दाशुवाल गांव का रहने वाला है। इसके अलावा और भी जो बातें हैं उस पर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों आपको याद है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले जनरल वैद की हत्या जो है वो इसी परमजीत सिंह के द्वारा जो है वो की गई थी और ये परमजीत सिंह पंजवड़ भारतीय सेना के पूर्व जनरल एएस वैद की हत्या से जुड़े केस में भी वांटेड था। वैद जो है जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, इनकी हत्या जो है जो की गई थी इसी परमजीत के द्वारा की गई थी। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो है वो लीड कर रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार को। रिटायरमेंट के बाद वैद पर 10 अगस्त 1986 को पुणे में खालिस्तानियों ने गोलियां बरसाई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। 12 फरवरी 1987 को लुधियाना में मिलरगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 5.70 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 70 लाख रुपए की जो डकैती हुई थी उसमें परमजीत सिंह का नाम काफी प्रमुखता से लिया जाता है। परमजीत सिंह को भोला थाथियन और परगट सिंह नारली जैसे पंजाब के एक कैटेगरी के स्मगलरों की मदद मिलती है और परमजीत सिंह पर 7 हत्या के मामले और 2 टाडा के मामले हैं। परमजीत सिंह के ऊपर यह भी आरोप है कि परमजीत सिंह जो है, आपने एक फिल्म देखी होगी दोस्तों उड़ता पंजाब, और उड़ता पंजाब की पूरी स्टोरी जो है वो किस पर है, नशीली दवाओं के ऊपर है। तो कहा जाता है कि ये परमजीत सिंह जो है वो पाकिस्तान में रह के पंजाब में जो है वो नशीली दवा और हथियार भेजता था। परमजीत सिंह जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो है पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता था और इससे मिलने वाले पैसे को जो है वो खालिस्तानी कमांडो फोर्स को एक्टिव रखने में और भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा देने में काम करता था। पंजाब आतंकवाद के दौरान 1986 में जो अगर हम बात करें तो इसका चचेरा भाई था जिसका नाम था लाभ सिंह, उसके साथ मिलकर इसने KCF यानी कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स को जो है कि इसने रचना की और उसके बाद उसमें वो शामिल हो गया। और कहा जाता है कि इसके पहले जो व्यक्ति है जिसका नाम है परमजीत सिंह, वो कोऑपरेटिव बैंक में काम करता है। भारतीय सुरक्षा बलों ने इसके चचेरे भाई को की जो है वो मर्डर मतलब मार दिया था 1990 में। उसके बाद पंजवाड़ जो है उसने जो है वो खालिस्तान का जो है जो ग्रुप है उसका कमान संभाला और उसके बाद ये पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान सरकार ने इसको शरण दी और इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार पाकिस्तान सरकार से जब पंजवड़ के बारे में पूछताछ की जाती थी तो पाकिस्तान सरकार सिरे से नकार देती थी कि उसके पास कोई पंजवड़ नहीं है। इसके जो बच्चे हैं और बीबी हैं वो जर्मनी में रहते हैं। 2020 में पंजवड़ के ऊपर आरोप है कि इसने शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू का भी जो है वो कत्ल कराया था। तो ये पंजवड़ जो है इसके ऊपर काफी सारे जो आरोप हैं और पुलिस रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो पंजवड़ का अभी भी कोई लेटेस्ट फोटो जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ये आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये पुलिस रिकॉर्ड में परमजीत सिंह पंजवड़ के 2 फोटो हैं और कहा जाता है कि इसके अलावा पंजवड़ की कोई भी तस्वीर जो है अभी तक नहीं है। भारत के डोजियर में दर्ज KCF प्रमुख पंजवड़ की करतूत जो है वो क्या है, परमजीत ड्रग स्मगलिंग के अलावा तस्कर आतंकियों के बीच मुख्य कड़ी है। स्लीपर सेल और भारत विरोधी तत्वों को फिर से जिंदा करने की साजिश कर रहा था। 1995 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। नकली भारतीय करेंसी चलाने वाले रैकेट का यह अहम रोल करता था। KCF ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं जिसमें 1988 में बड़े राजनेताओं का भी जो हत्या हुआ है उसमें पंजवड़ का जो है वो नाम है। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ ये कई सारे भड़काऊ प्रोग्राम करता था। लाहौर में रहकर वहां यूथ के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाता था। बैंक डकैती और फिरौती के लिए किडनैपिंग करता था और इस पैसे से आतंकियों के लिए हथियार खरीदता था।
आतंकी रह चुके लोगों को ये जो है वो ट्रेंड करता था। अक्टूबर 1988 और 99 में बम ब्लास्ट में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें KCF मॉड्यूल का हाथ था। पंजाब के फिरोजपुर में अगर हम बात करें तो इसने सिख बिरादरी के 10 लोगों की हत्या की थी। BBMB चेयरमैन मेजर जनरल BN कुमार का इसने मर्डर किया था। पटियाला में थापा इंजीनियरिंग कॉलेज के 18 छात्रों का जो है इसके द्वारा कत्ल किया गया था। इसके अलावा पंजवड़ के बारे में और भी जो जानकारी है, ये पंजाब के 3 बड़े आतंकी चेहरे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जाता है कि 1999 में चंडीगढ़ में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें इसी पंजवड़ का जो है वो हाथ है और इसने जो है चंडीगढ़ पासपोर्ट कार्यालय के पास जो इसने बम ब्लास्ट कराया था। इसके अलावा कहा यही जाता है कि खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने में इसका बहुत बड़ा रोल था परमजीत सिंह पंजवड़। पाकिस्तान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वाधवा सिंह और इंडियन सिख यूथ फेडरेशन के प्रधान लखबीर सिंह रोड़े के साथ मिलकर ये यानी कि जो 3 तिकड़ी आपको देखने को मिल रही है, ये 3 तिकड़ी भारत विरोधी गतिविधियां जो है वो पाकिस्तान में बैठकर जो है वो चला रही थी। यानी कि खालिस्तान मूवमेंट जो चला रहा था वो भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावे में काम कर रहा था। भारत में हथियार और ड्रग सप्लाई जो है इन तीनों के द्वारा जो है वो की जा रही थी। गृह मंत्रालय और IB जो है पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इनके नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार और पंजाब पुलिस को बहुत बड़ी सफलता इसको लेकर नहीं मिली थी। तो ये आप देख रहे हैं जिस परमजीत सिंह पंजवड़ जो कि भारत के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की बाह्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, जिसके कल हत्या कर दी गई पंजाब में। आप समझ सकते हैं कि ये जो खबर है वो भारत सरकार के लिए, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितना बड़ा खबर है। लेकिन फिर एक प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो जो इनके पीछे लगा हुआ है। तो ये पाकिस्तान से पहली जो है एक अच्छी खबर देखने को मिली, लेकिन इस खबर के पीछे एक बात और भी करते हैं दोस्तों। परसों SCO की जो है विदेश मंत्रियों की जो वो बैठक थी, आपको याद होगा कि उस बैठक में जो है वो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा एक बात कही गई थी। कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का जो है बढ़ावा करने वाला है। क्या पंजवड़ की हत्या के पीछे कहीं वो कारण तो नहीं, यानी कि भारत के विदेश मंत्री के द्वारा जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जो लताड़ा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के जवाब में जो है ये हत्या की गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान सरकार ने ही जो है वो ये सारा का सारा कारनामा कराया है? चाहे जो भी हो, लेकिन भारत के लिए ये अगर हम खबर कहें तो ये कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो है वो राहत भरी खबर है। प्रश्न आपने देख लिया है, जो कि प्रश्न मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, जो कि UPSC ने बहुत पहले ही ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर जो है मैं दोहरा दे रहा हूं। खालिस्तानी अलगाववाद और भारत सरकार के साथ टकराव विकसित हुआ है। इस अलगाववाद से निपटने के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में पंजाब में अशांति और अस्थिरता बोलने पाकिस्तानी सरकार के प्रयास किस प्रकार से जारी हैं? स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हैं जिस पर हम लोगों ने जो है वो बात की है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं खालिस्तानी आंदोलन क्या है, एक बार तस्वीर में फिर से चला दे रहा हूं, ठीक है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी ये सारी जानकारियां जो है वो आप सभी के लिए हैं, इसका आप लोग लाभ उठाइए। कैसा लगा पहले